के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो तीसरा टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक का हिस्ट्री के अंतर्गत चल रहा था, सेकेंड पार्ट धार्मिक आंदोलन छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व, तो 80 क्वेश्चन हो गए थे। किरण और लूसेंट का एक्सप्लेन भी हो चुका था। तो आज इसमें 80 से 81 से जो 128 क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कर लिए जाएंगे और फिर ये चैप्टर एंड कर दिया जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो इनमें से कौन सा ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। ये जितने भी धर्म हैं ये सभी विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। 82वां क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है बौद्ध आयोजक जो शासन थे, जिनके शासनकाल में बौद्ध संगीत हुई, तो सही क्रम इसका है सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अजात आक अक अक, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। 83वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सुत पिटक होते हैं, विनय पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है, जातक जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। 3 पिटक वही हो गए, सुत, विनय, अभिधम्म। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेम, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख मिलता है, ना ही पार्श्वनाथ और निर्गंथनाथ का, ना ही ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का, और ना ही अश्वजीत और संजय वेलुबिट्टुन का उल्लेख मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेम का। नेक्स्ट है इसका वो कोटेशन मिलाना है, सूची 1 सूची 2, महावीर के नाम और उसके अर्थ। तो केवलिन नाम उसे कहते हैं जो पूर्ण ज्ञानी हो। जिन उसे कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। महावीर उसे कहते हैं अपरिमित पराक्रमी हो। और निर्ग्रंथ उसे कहते हैं जो बंधन रहित हो। तो ये अर्थ है महावीर स्वामी के। केवलिन पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ बंधन रहित। 86वां क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, पावा में की थी। 87वां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ, सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जो है ये जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के रचयिता। अगला है परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है। तो इसके कौन रचनाकार हैं? परिशिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित है। तो परिशिष्ट पर्व को लिखा किसने है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। किसने? हेमचंद्र जी ने लिखा है परिशिष्ट पर्व। 91 क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये तो थे,
पार्श्वनाथ द्वारा चलाए गए थे। लेकिन महावीर ने चौथा जोड़ा था ब्रह्मचर्य। अस्ते अपरिग्रह अहिंसा सत्य, और चौथा जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य। अहिंसा अस्ते अपरिग्रह पार्श्वनाथ के, चौथा था ब्रह्मचर्य। 93वां क्वेश्चन है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, तो ये तो है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रणकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, तो ये भी है जैन शिल्पकला। श्रवण बेलागोला यानी कर्नाटक का गोमेतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, तो ये भी सही है। तो इसमें ये सभी सही है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमेतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, तो ये सभी हैं जैन मंदिर की शिल्पकला। 94 क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चौलुक्य वंश के शासकों ने दिया। 95 क्वेश्चन नंबर 95, शुद्धोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें मिलान मिल जाएगा। अच्छा, और है चन्ना बुद्ध का सारथी। 96 क्वेश्चन है, चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम या रुद्रक रामपुत्र, तो ये बुद्ध के प्रथम गुरु दो थे, आलार कलाम या रुद्रक रामपुत्र। और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, फल्गु या निरंजना, तो ये सही हमने कोटेशन मिला ही दिया है। चन्ना बुद्ध का सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, आलार कलाम या रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोध प्राप्त की। 97 क्वेश्चन फिर मिलाने को है। तो 97 क्वेश्चन में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है आनंद या उपाली, तो ये बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आनंद व उपाली ये बुद्ध के, गौतम बुद्ध जी के शिष्य थे। आम्रपाली ये बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है, बी वाला भी। सुजाता कठिन तपस्याचर्य के उपरांत बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या सुजाता थी, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, चुंद उसका नाम था, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। राहुल जो है बुद्ध का पुत्र था, चचेरा भाई तो देवदत्त था। 98 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। 99 क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही से आया। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, गौतम, हाँ सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त के बाद नाम, ये भी सही है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं है, सब सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, सही है। संबोधि ज्ञान प्राप्त की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, सही है। महापरिनिर्माण मृत्यु की घटना, तो ये सभी सही हमने कोटेशन मिला दिए हैं। सूची 1 सूची 2। 101 बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा सबसे पहले मिला, फिर रोगी, फिर लाश, फिर सन्यासी। ये 4 दर्शन के बाद बुद्ध जी की वैराग्य की भावना बलवती हुई। बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। 102 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। 103 बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरित्र। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है।
बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। किसे माना गया है? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान या महायान में विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान या महायान में विभाजित हुआ कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। 108वां क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो मैत्रेय नाथ जो थे, न नागार्जुन थे, न अश्वघोष थे, न महाकश्यप थे। मैत्रेय नाथ ये जो हैं ये योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। अब सूची फर्स्ट और सेकंड है, तो सूची फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा हम मिलान किए दे रहे हैं पहले से ही। तो वज्रपणि किसे कहते हैं? तो वज्रपणि जो है वो इंद्र देवता के तुल्य जो है वो वज्रपणि कहलाता है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर को कहते हैं। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री कहलाता है। अमिताभ स्वर्ग के देवता को अमिताभ, ये स्वर्ग के देवता हैं अमिताभ। तो ये तो मिलान हो गया। वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। 110वां, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हीनयान संप्रदाय। भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म, संघ इनको इंगित करता है। बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल शासकों ने अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को भारत में। न गुजरात के चालुक्य ने, न अजमेर के चौहानों ने। 115वां क्वेश्चन है, सूचीबद्ध करना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र है और इसकी स्थापना किसने की ये बताना है। तो नालंदा की संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम यानी गुप्त वंश से रिलेटेड। ओदंतपुरी गोपाल जो पाल वंश से, इन्होंने संस्थापना की ओदंतपुरी। विक्रमशिला धर्मपाल जो पाल वंश से ही थे। वल्लभी शिक्षा केंद्र जो भट्टार्क जो मैत्रक वंश के थे। तो नालंदा कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश, ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, वल्लभी भट्टार्क मैत्रक वंश। तो ये सही सूची है। 116वां क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से जैन मत का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन मत का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। 117 क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। इसके लिए बाहुबली के लिए। 117वां क्वेश्चन था। अगला 118वां, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया
बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये सही है ऑप्शन। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वें तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। जैन मत। इस कथन में आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो तीसरा वाला सही है कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 119वां क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो जातक। वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में है, जातक। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ। 121वां क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो बोध गया निरंजना नदी पर है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम इनके गुरु थे। 123वां, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। 124वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। और दूसरा इसका जो प्रतीक है वो ये है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ये दो प्रतीक हैं इसके भूमि स्पर्श मुद्रा के। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, व मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। 125वां क्वेश्चन, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। 126वां, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में वर्षा ऋतु बिताई थी। 127वां क्वेश्चन, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। 128वां और तीसरे टॉपिक का अंतिम, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।